हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं जो रेलवे के ऑनलाइनर क्वेश्चन जितने हैं प्लेटफॉर्म बुक से उसको देखने वाले हैं। ये वाले वीडियो जो हो जाएगा आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन जो स्पेशली जो रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है नवंबर से 25 नवंबर से जो है रेलवे का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, उसके मद्देनज़र जो है आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा किसकी विक्रय और क्रय की संदर्भित है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा किसकी विक्रय और कर की संदर्भित है। तो सरकारी प्रतिभूतियों को देखा जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा आपका रासायनिक सूत्र NO2CO3 जो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को किस रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। तो रुपयों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में किस वर्ष के दौरान जो है जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो 1872 में प्रकाशित किया गया था। इसको देखिए VVI मान लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी जो होता है आपका परमाणु द्रव्यमानों का आवर्त फलन होता है। और वही अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हो जाएगा परमाणु संख्या के जो होता है आवर्त फलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम व्यवसायी है जिसने ओलंपिक्स में हिस्सा लिए हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दीपा कर्माकर लगता है कि 2016 में अपना जो है ओलंपिक में हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया है। तो देखिए एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किनके द्वारा किया गया था। तो पनीर ओ सेल्वम के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि उस टाइम वहाँ का चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योनि किसकी ओर जाती है। तो देखिए योनि जो है किसकी ओर जाती हो, तो गर्भाशय ग्रीवा की ओर जो है योनि जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। तो देखिए मंदता इसमें एक होता है त्वरण जब पॉजिटिव होता है तो त्वरण बोलते हैं, जब निगेटिव होता है तो इसको मंदता बोलते हैं। और मंदता और त्वरण की दोनों की ऐसा इकाई जो होती है इक्वल होती है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है। तो देखिए इसमें से मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला कौन सा हो जाएगा, तो प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस गैस का उपयोग जो है चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो आप देखे होंगे कुरकुरे का पैकेट के देखे होंगे, उसमें जो होता है कुरकुरे भरा होता है और उसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भरा होता है। जिसकी नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा होता है कि चिप्स को जो है ऑक्सीकृत ना करे। अगर इसमें ऑक्सीजन भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भर जाने की वजह से चिप्स जो हो जाएगा मुलायम हो जाएगा और चिप्स जो है कुरकुरा नहीं रह पाएगा। इसीलिए जो है उसको चिप्स के पैकेट में जो है नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति होती है ऑक्सीकरण को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीविज़न तक के विकास की नींव रखी है, किनके द्वारा रखा गया है। तो हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठोस को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो किसको, तो CO2 को जो जाना जाता है, ठोस को CO2 जो होता है आपका ठोस सूखी बर्फ के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठोस CO2 सीधे तौर पर किस रूप में बदल जाता है, तो गैस के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जाता है। तो किनके द्वारा दिखाया गया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। भारत सरकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम किसके लिए चालू किया गया है, तो खेलों के लिए चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव RBC के जीवन काल कितना होता है। तो देखिए RBC जो होता है रेड ब्लड काउंट जो होता है, इसका जीवन काल जो होता है 115 से लेकर के 120 दिन का आसपास होता है रेड ब्लड काउंट का सेल। वही अगर WC की बात करते हैं तो 5 से 7 दिन हो जाता है इसका
जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त लाल वाहिना, रक्त जो है लाल संवाहिना है किसका जो है संयोजी ऊतक तो हो जाएगा, संयोजी ऊतक को जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क व्यक्ति में लगभग कितना लीटर रक्त होता है। तो देखिए लगभग की बात बोला गया है तो 6.8 लीटर जो होता है। ये देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है रेलवे का VVI क्वेश्चन है, क्योंकि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। आगे देखते हैं, मनुष्य में महिलाओं में यौन गुणसूत्र का सेट कितना होता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है VVI है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है तो 46 होता है। अगर वही बात कर रहा है कि मनुष्य में यौन गुणसूत्रों का सेट कितना होता है महिलाओं में, तो एक से एक्स हो जाएगा महिलाओं में एक से एक्स हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं फीमेल के लिए तो मेल के लिए तब मेल में हो जाएगा एक्स और वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की एकलौती रिफाइनरी है जो यह देश की भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में किस नंबर पे आती है तो 6 नंबर पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक तत्व जो है 2882 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के आवर्त में रखा गया है। तो देखिए कितने आवर्त में रखा गया, आधुनिक आवर्त सारणी के कौन सा आवर्त में रखा गया। तो देखिए 1 2 3 4 इसको जो है बांटा गया है 2n² के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बोल सकते हैं, उसी के माध्यम से बांटा गया है। कितना 18 4 कितना हो जाएगा 20 है, सॉरी कितना हो जाएगा 8 8 16 16 4 20 हो जाएगा। 20 किसका हो जाएगा तो कैल्शियम का 20 होता है, वही इसको आवर्त 4 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाती है और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देता है तब बन जाता है क्या। तो अगर मेरिस्मेटिक ऊतक को हम क्या बोलते हैं तो विभाजित ऊतक भी बोलते हैं। अगर ये अपनी क्षमता को खो देता है तो कौन सा बन जाएगा, अस्थायी ऊतक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी एसआई इकाई जो होता है एम्पियर होता है। तो किसकी अगर एसआई इकाई की बात कर रहा है तो विद्युत धारा की इकाई क्या होता है तो एम्पियर होता है, विद्युत धारा की इकाई। नेक्स्ट देखेंगे, किस में पतली कोशिका झिल्ली के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेनकाइमा। एक होता है पैरेनकाइमा, एक होता है स्केलेनकाइमा, एक होता है कैलेनकाइमा। तो स्केलेनकाइमा जो होता है कठोर कर देता है, वही अगर बात करते हैं कैलेनकाइमा तो कैलेनकाइमा के कारण क्या होता है मुलायम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम का नियम जो है विभवांतर और किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए विभवांतर और ओम का नियम यही हो जाएगा V = IR। तो विभवांतर और करंट, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच जो है संबंध को दिखाता है। फलीदार पौधा क्या है। तो देखिए फलीदार पौधा हम उसको बोलते हैं, जो दलहनी पौधा है हम उसको फलीदार पौधा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस महासागर में सेशल गणराज्य स्थित है। तो सेशल गणराज्य के बारे में बात करते हैं कि सेशल गणराज्य किस महासागर में स्थित है तो हिंद महासागर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सामाजिक त्यौहार नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है तो उड़ीसा में मनाया जाता है। तो देखिए जितने भी आपका त्यौहार जो है, त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका रेलवे में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी जो है स्टैटिक्स फॉर्म में है और हर साल जो है अपडेट, हर साल जो है अपने त्यौहार को मनाया जाता है। कभी ए स्टेट में कभी ओ स्टेट में कोई त्यौहार जो है ऐसा जो मनाया जाता है हर साल। मैक्सिमम त्यौहार जो है हर ईयर मनाया जाता है और जो है आपका स्टैटिक्स फॉर्म में वो क्वेश्चन बन जाता है। इसमें बोला गया है कि नुआखाई किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बाबर ने भारत पर किस वर्ष पहला आक्रमण किया था। 1519 में भारत ने सबसे पहले आक्रमण किया था। कब किया था तो 1519 में किया था। उसके बाद 1526 में किया था। कंधार वाले, अफगानिस्तान के जो कंधार वाले इलाका में है उसी में जो है बाबर ने सबसे पहले आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीम्बल्स में 2 शब्द जोड़े गए थे। कौन सा, समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष। कब जोड़ा गया था तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन में 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। यही दोनों शब्द को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया है। अब देखते हैं कि इसका रिपोर्ट किस तरह से आता है, लेकिन जो है ये हम याद करना होगा कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन में 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो देखिए विद्युत चालक की प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है R = ρ/L/A। तो क्या बोला गया, प्रतिरोध की नहीं बात बोल रहा है तो प्रतिरोधकता की बात बोल रहा है, R × ρ/L/A। तो एक ए रो क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करेगी, उसकी सामग्री पर निर्भर करेगी। तो प्रतिरोधकता आपको R पे भी डिपेंड करेगा, प्रतिरोध पे भी करेगा,
लेंथ पर भी कर जाएगा, एरिया पर भी कर जाएगा। तो वही बोल रहा है किस पे डिपेंड करेगा, तो सामग्री पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ध्वनि का वेग से अधिक वायु में जो है ध्वनि का वेग अधिक की चाल से यात्रा करने पर एक वस्तु को क्या हो जाएगा, तो पराध्वनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई वस्तु जो है सतत चाल से गति कर रही है, जब तक इस पर कोई बल न लगाए, जब तक इस पर न लगाया जाए, क्या न लगाया जाए, तो बल न लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरन चांसलर किसे कहा जाता है, तो ओटो वॉन बिस्मार्क को जो है आयरन का चांसलर बोला जाता है। शुक्राणु और युग्मनक के संयोग की क्रिया, शुक्राणु और युग्मनक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया जो है युग्मनज नामक एक संरचना का निर्माण में परिणत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फलन। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था, तो परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था, हिडेकी हुबाका जो है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक एकल आवृत्ति वाले उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो एक एकल आवृत्ति वाले, जैसे कि आप देखे होंगे सॉन्ग सुनते होंगे तो इसमें जितना भी टोन जो होता है एक इक्वल होता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, तो उसको टोन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी एसआई इकाई ओम होता है, तो प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है और V बराबर IR होता है। इसी के अनुसार आप R = V/I भी बोल सकते हैं, और प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, आपका ओम हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बनों की उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़े जाते हैं, तो क्या बोला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़े जाते हैं, निकेल और पोलोडियम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि चीनी लवण का रासायनिक नाम है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजनों तैयार करने में करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन के सिद्धांत जो है किस नियम पे कार्य करता है, तो रासायनिक संयोजन पे कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका कि डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन हो गया। बोथनिया कौन सा, तो बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड और दूसरा कौन सा हो जाएगा, आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो देखिए फिनलैंड कहाँ का देश हो जाएगा, फिनलैंड जो हो जाएगा आपका यूरोप महादेश में है फिनलैंड। अब फिनलैंड जो है यूरोप महादेश में है, वहीं पे आपका बोथनिया की खाड़ी मिल जाएगा, एक ओर फिनलैंड है और दूसरी ओर हो जाएगा आपका स्वीडन। फिनलैंड की राजधानी हो जाएगा हेलसिंकी, या करेंसी हो जाएगा यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेडलिफ के आवर्त सारणी में तालिका में क्या निकेल से पहले दिखाई देता है, तो कोबाल्ट को जो है निकेल से पहले दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसकी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है, तो देखिए अक्रिय गैस को जो है वर्ग 18 में रखा जाता है। और क्या बोला गया है, किसकी अक्रिय गैस को वर्ग 5 में रखा गया है, तो कुल जो है अक्रिय गैसों की संख्या कितना है, तो 6 है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और आपका हो जाएगा रेडॉन। तो देखिए किसको रखा गया है, जेनॉन को। 1 2 3 4 5, तो जेनॉन को रखा गया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा। अगर आपको कभी भी आपको इसी तरह से पूछा जाए कि अक्रिय गैसों की 4 में कौन सा रखा गया है, तो सबसे पहले आप याद कीजिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और आपका हो जाएगा रेडॉन। तो देखिए 1 नंबर पे हीलियम है, दूसरे नंबर पे नियोन है, तीसरे नंबर पर आर्गन है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो इसी तरह से आप इसको बनाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल रहा है, तो इसमें दाब दिया है, तो दाब हो जाएगा। दाब का भी होता ही है बल बटे एरिया, जब बल बटे एरिया हो जाएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है किसका, तो फेरस सल्फेट का बोल रहा है, तो FeSO4 × 7H2O जो है फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेल से संबंधित है, खेल से हॉकी जो हो जाएगा खेल से संबंधित होगा। इसमें और ऑप्शन दिया होगा, लेकिन जो हॉकी इसमें लिया है, हॉकी गैस ठोस में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए गैस को जो होता है गैस ठोसों में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। जो ठोस जो हो जाएगा आपका, ठोस जो हो जाएगा सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एरियोलर उत्तक अंगों में एरियोलर उत्तक अंगों के स्थान भरता है। किस अंगों के स्थान भरता है? जो अंगों के सहारा देता है और उसके मरम्मत में कार्य करता है। तो अंदर के आंतरिक भागों को जो है भरता है और सहारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड क्या बनेगा? तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो कि अवक्षेप अभिक्रिया हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू ए में जो होता है इसका फॉर्मूला होता है बल इक्वल टू एफ इक्वल टू ए में आपका फॉर्मूला होता है। बल के परिभाषा जो है बल जो होता है एफ इक्वल टू ए में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो देखिए इथेनॉल के निकालिए C2H5OH इथेनॉल के फॉर्मूला हो गया। अब इसका बोल रहा है कि एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो देखिए 5 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल 6 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नामीबिया मरुस्थल कहाँ है? तो कौन सा नामीब मरुस्थल कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका में जो है आपका नामीब मरुस्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुचिरापल्ली में प्रतिष्ठित श्री रंगम रंगनाथम मंदिर के लिए मेरिट का यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है? क्या बोल रहा है कि किस लेंस का उपयोग जो है निकट दृष्टि दोष में पीड़ित लोगों के द्वारा किया जाता है? देखिए निकट दृष्टि दोष बोला गया है, तो निकट दृष्टि दोष को हम इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल दर्पण का और अवतल लेंस का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो धान देखिए खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है, मूंगफली भी खरीफ फसल है। और जो गर्मी के सीजन में जो तरबूज हो गया, खीरा ककड़ी वगैरह हो गया, ये सब जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। और वही आपका गेहूँ, चना, मटर वगैरह हो सके, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसको अनबुझा चूना कहते हैं? तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO को जो हम अनबुझा चूना बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में कितने उपधातु को रखा गया है? तो 2 उपधातु को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का संवेग की वेग निर्भर करती है। तो देखिए संवेग इक्वल टू फॉर्मूला होता है M इक्वल टू P इक्वल टू क्या होता है? संवेग इक्वल टू होता है P इक्वल टू mv होता है मास और वेलोसिटी हो जाएगा। तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव हैं जैसे कि राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी गई अभिक्रिया में कौन सा संयोजन अभिक्रिया में विपरीत होता है? क्या बोला है? दी गई अभिक्रिया में कौन सा संयोजन अभिक्रियाओं में विपरीत होता है? तो अपघटन में विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था। वही 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था। इसका आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंडा जल संधि देखिए दिया गया है कौन सा? सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है। उसमें से एक जावा है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो सुमात्रा हो जाएगा। तो सुंडा द्वीप देखिए ये इंडिया के मैप हो जाएगा, ये इंडिया के मान लीजिए मैप हो जाएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे इधर में आपका हो जाएगा, इधर में आपका हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे में आइएगा तो इधर में अंडमान निकोबार हो जाएगा। वहीं नीचे में आपको मिल जाएगा आपका इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में ही आपका सुंडा जल संधि है, वहाँ पे सुमात्रा द्वीप नज़दीक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ताओं का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषा आई वेव ए ड्रीम दिया था? किसने दिया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांद्रा सोनभद्र मिर्ज़ापुर जिलों में खनिज खाने पाया जाता है। तो किसका? तो डोलामाइट का पाया जाता है। तो इसको याद कीजिए कि बांद्रा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों में खनिज पाया जाता है। कौन सा? तो डोलामाइट का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुएं बनाती है। तो देखिए धातुएं जो होता है प्रकृति में ऋणात्मक प्रकार की होती है। अधातुएं जो होता है ऋणात्मक प्रकृति की होता है। धातु जो होता है प्लस पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक प्रवृत्ति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन जो है विद्युत की कुचालक होता है? तो अधातुएं जो होता है विद्युत की कुचालक होता है। किस लिए होता है? क्योंकि ऋणात्मक प्रकृति की होती है। अधातु विद्युत के कुचालक होता है, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अधातुएं बनाती है। तो देखिए अधातुएं जो हो जाएगा आपका, अधातुओं के ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। वही अगर धातुओं की ऑक्साइड देखेंगे तो आपका क्षारीय मिलता है धातुओं की ऑक्साइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपन इंगित गति करता है कि किसी वस्तु की गति है तो दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 8 7 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी। तो देखिए 2 8 7 बोला गया है, क्या बोला है कि 2 8 7 बोला गया है। जब अगर संयोजकता की बात करते हैं तो हमारा अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए। अगर 8 होना चाहिए, लेकिन अष्टक पूरा करने में एक इलेक्ट्रॉन की घट रही है, तो यही एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो बोला गया है कि 2 8 17 जो क्लोरीन का हो जाएगा आपका, संयोजकता 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च रक्तदाब पर झटके से और तेजी से उसमें बहता है। तो देखिए संवहनीय तंत्र उच्च रक्तदाब पर झटके से तेजी से बहता है। संवहनीय तंत्र के अंतर्गत कौन सा आते हैं, तो ब्लड रक्त जो आ जाएगा आपका संवहनीय तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवहनीय तंत्र रक्त को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो देखिए जीवन धारा भी बोल सकते हैं या रिवर ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। तो देखिए एक नया नाम हो जाएगा आपका, संवहनीय तंत्र रक्त को सामान्यतः क्या बोला जाता है, तो जीवन धारा बोला जाता है और रिवर ऑफ लाइफ बोला जाता है। तो देखिए इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि नया नाम देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए अगर H2SO4 की आणविक द्रव्यमान बोला है तो H2SO और 4 बोला गया है। तो देखिए वंस अगेन देखेंगे 4 बोला गया था। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। परमाणु संख्या 1 होता है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सल्फर, इसका द्रव्यमान भी 1 होता है। सल्फर का कितना होता है, सल्फर 1 है यहाँ पे। और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 32 हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान आप देख सकते हैं 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो 16 चौका कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। तब इसी प्रकार इसको कीजिए जोड़िए इसको, तो 2 2 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 98 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुशबीर कौर किस खेल से संबंधित है, तो एथलेटिक्स से संबंधित है। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं, तो डार्विन से जोड़ सकते हैं विकास के सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दृढ़ ऊतक जो है किससे बना होता है, तो निर्जीव कोशिका से जो होता है दृढ़ ऊतक बना जो होता है। और निर्जीव कोशिका से बनने की वजह से होता है दृढ़ ऊतक जो होता है मजबूत होता है। पीवीसी का फुल अर्थ क्या होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है पीवीसी का फुल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या बोला जाता है, तो दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुलम्ब का एसआई मात्रा, कुलम्ब एसआई इकाई है किसका है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, कुलम्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, तो देखिए गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है, महामाया हो जाएगा। वही अगर सौतेली माँ का नाम बता दे तो प्रजापति गौतमी जो हो जाएगा इनका सौतेली माँ हो जाएगा। और वही अगर बात करते हैं अपनी माँ की तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम हो जाएगा महामाया, इसमें दिया है माया तो माया ऐसा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MN4+4HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस CO2 कौन सा हो जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रशांत सिंह किस खेल से संबंधित है, तो इसको काटिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बास्केटबॉल से संबंधित है। 15 kg के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसकी प्राप्त स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो देखिए स्थिति ऊर्जा इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, mgh। m का मान कितना है, 15 है। g का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, 10 है दिया हुआ g का मान, और 10 मीटर तक उठाता है तो कितना हो जाएगा, 15 पर 2 0 हो जाएगा, और स्थिति ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1500 जूल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान कितना होता है, कि प्रति इकाई आयतन बोला गया है, क्या बोला गया है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन। तो देखिए प्रति इकाई आयतन अगर घनत्व की परिभाषा बोलते हैं तो m/वॉल्यूम जो होता है, m/वॉल्यूम जो हो जाएगा आपका परिभाषा हो जाएगा घनत्व का, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसआई इकाई वोल्ट का एसआई इकाई क्या हो, विभवांतर
उत्तर हो जाएगा। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ में है? तो यूनाइटेड स्टेट में ब्लैक रॉक रेगिस्तान है। नेक्स्ट देखते हैं ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो देखिए ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर अगर बात करते हैं तो ब्राज़ील कौन सा महादेश में पड़ जाएगा आपका? ब्राज़ील आपका साउथ अमेरिका में पड़ जाएगा। और इसका सबसे बड़ा शहर की बात करते हैं तो साओ पोलो इसका सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक समसप्तकोण के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना डिग्री होता है? तो ये तो मैथ से क्वेश्चन है। ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिका को क्या बोलते हैं? तो जटिल ऊतक बोलते हैं। तो क्या बोला गया है? जटिल ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लोएम है, एक होता है आपका जाइलम। दोनों का काम सेम ही है, बट जाइलम का काम क्या है? खनिज और जल को परिवहन करना, और वही फ्लोएम का काम क्या है? तो फूड का परिवहन करना। किसमें? तो पेड़ पौधे में। और दोनों जटिल ऊतक है तो दोनों का काम सेम ही लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई वस्तु तैरती है तो वह जल द्वारा लगाए जाने वाले बल उत्क्षेप बल किसके बराबर होता है? तो वस्तु के भार के बराबर हो जाएगा उत्क्षेप बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी तरंगे जो है चमगादड़ को उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता चलाता है? तो पराश्रव तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे COOH क्रियात्मक समूह किससे संबंधित है? तो कार्बोलिक एसिड से संबंधित है। मानव शुक्राणु में गुणसूत्र मौजूद होते हैं, तो मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम कौन सा होता है? तो देखिए अवरोही क्रम की बात करता है तो एल्कीन और एल्काइन होता है। तो देखिए एल्काइन आप इसको फॉर्मूला देखिए। एल्केन का क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का हो जाएगा आपका CnH2n, और एल्काइन का आपका हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा आपका एल्काइन का। तो यह दोनों हो जाएगा अवरोही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी तत्व की खोज के बाद में किसी तत्व की खोज बाद में हुई थी और इक्का सिलिकॉन के बाद दिया गया था किसको? तो जर्मेनियम को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सी अंतिम धातु है? तो पोलोनियम जो हो जाएगा आपका अंतिम उप धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किए गए कार्य की गति को मापता है कौन सा? तो शक्ति जो है P बराबर जो है W/T जो है इसको नापता है कौन सा? तो किए गए कार्य की मात्रा कौन नापता है? तो शक्ति हो जाएगा इसका आंसर। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है, तो स्पाइरोगाइरा प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। और एक क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको देखने को इसमें बहुत बार मिल जाएगा, और इसी वजह है कि इससे आपको याद हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या होता है? तो दृढ़ता उसका गुण हो जाता है। बुझे हुए चूनों का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने बोल रहे हैं यहाँ पे। बुझे हुए चूने हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस जो हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हो जाएगा आपका बुझे हुए चूना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अपना कि नेक्स्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट देखेंगे कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 है और कार्बन के 24 ग्राम अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? तो देखिए कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है, और 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को एक दूसरे को आकर्षित करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे। उसके द्रव्यमान के गुणन के अनुपाती को उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी होता है, बड़ा होता है और समान आकार का होता है। तो देखिए समान आकार का बोल दिया, बड़ा हो गया और आभासी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? समतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? तो हेलोफाइटा बोलते हैं। जो खारे पानी जो नमकीन पानी में पैदा होते हैं उस पौधे को हम बोलते हैं हेलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है कि प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। किनके द्वारा किया गया था? तो जेम्स मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
रक्त जो है एक उत्तक है, कौन सा? तो संयोजी उत्तक है एक प्रकार का रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक तन्यता होता है, तो देखिए सबसे अधिक किसका तन्यता होता है? तो एयू का जो होता है तन्यता जो होता है सबसे अधिक होता है। एयू कहने का मतलब कि आपका सोना का तन्यता जो होता है सबसे अधिक होता है। सोना का तन्यता जो होता है सबसे अधिक होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है सोना का? तो 79 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति उत्तक का किसका परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दृढ़ उत्तक। जब बैरोमीटर की परत जो है अचानक घट जाती है तो इसको इंगित किया जाता है किसके लिए? तो तूफानी मौसम के लिए। देखिए जब बैरोमीटर के पारा जो है अचानक नीचे गिर जाता है तो उसको हम क्या बोलें कि तूफान आने वाला है या किसी भी प्रकार का घटना तूफान ही आने वाला है। और जब जो है बैरोमीटर के पारा जो है अचानक जो है ऊपर चढ़ने लगता है उसको हम बोलें कि मौसम साफ होने की कगार पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ई गुम की इकाइयाँ होती है, तो देखिए कार्य और ऊर्जा की इकाइयाँ सेम होता है, चाल और वेग की इकाइयाँ सेम होता है, दूरी और विस्थापन की इकाइयाँ जो होता है सेम होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको किसी भी शिफ्ट में ये तीनों में से किसी एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेतरन ज्योति सुरेखा किसके से संबंधित है? तो तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा आपका? CaO हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड बोला गया है तो CaO और CO के हम अनबुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वस्तु के पास गतिज ऊर्जा होती है तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। जब व्यक्ति जो होता है किसी हथौड़ा को उठाया रहता है तो उठाने के कंडीशन में कुछ अगर मान लीजिए देखिए हथौड़ा को यहाँ से यहाँ उठाया गया है तो इन केस कंडीशन में कुछ हाइट तय किया गया। जब हाइट तय किया गया है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा क्योंकि स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा न होकर के यहाँ पे हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष देश है जो कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था और इसी को जो है अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है ये वाले वर्ड को। तो जैसा होगा आपको अपडेट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? तो लाइकेन प्लांट जो हो जाएंगे आपका थैलोफाइटा से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के आवाज़ को ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होता है? तो कंपन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन का परमाणु सिलिकॉन Z14 है तो इसको किसके बीच रखा गया है? तो देखिए सिलिकॉन 14 है तो 14 हो जाएगा। और एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का 13 हो जाता है। और फास्फोरस का कितना होता है? तो 15 होता है। तो देखिए किसके बीच रखा गया है? तो एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में किसको रखा गया है? तो सिलिकॉन को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जानवर को अंडज जानवर कहता है? तो अंडा देने वाले जानवर को हम अंडज जानवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन के मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है किसका? तो एसिड का सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय मांसपेशियाँ कैसी होती है? तो हृदय के मांसपेशियाँ का बेलनाकार होते हैं, शाखित होती है और एकल नाभिकीय होता है। देखिए एक क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है कि हृदय के मांसपेशियाँ कैसी होती है? तो बेलनाकार होती है, शाखिल होती है और एकल नाभिक वाले होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देखिए तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है में सबस्ट्रेट को पूर्ण विघटन को क्या बोला जाता है? तो अनॉक्सी शोषण बोला जाएगा। अनॉक्सी शोषण बोला गया है क्या? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होता तो ऑक्सी शोषण हो जाएगा और ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति है तो अनॉक्सी शोषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट माई स्टाइल किसका लेखक? क्रिकेट माई स्टाइल किसकी आत्मकथा है? तो कपिल देव की हो जाएगा। हवा के दबाव को क्या बोला जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव बोला जाता है। एंजिल जलप्रपात कहाँ है? तो वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात है। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 6 मई 1929 को जो है घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। किनके द्वारा? तो बाबर के द्वारा लड़ा गया था। 6 मई 1929 को घाघरा के युद्ध लड़ा गया था। 6 मई 1929 नहीं, 6 मई 1529 को लड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोबी मरुस्थल जो है दो देशों के सीमा को अलग करता है, उनमें से एक चीन और दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो मंगोलिया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये चाइना हो जाएगा और यहीं पे गोबी मरुस्थल है और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा आपका मंगोलिया, तो इसी को अलग करता है, मंगोलिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असलेक्ट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता की प्रतिक्रिया करता है कि इसका आंसर हो जाएगा CO, ओम पर मीटर SI किसका आंसर है, तो प्रतिरोधकता का हो जाएगा। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला हो जाएगा आपका R = ρ × L/A। जब R = ρ × L/A है तो आपका प्रतिरोधकता यहाँ पे A हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा, ओम पर मीटर इसका हो जाएगा आंसर प्रतिरोधकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तो किनके द्वारा तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो राजा चोल के द्वारा करवाया गया था। तत्व का विद्युत धनात्मक 2, 8, 5 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, तो देखिए सॉरी विद्युत धनात्मक नहीं, विद्युत विन्यास दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, तो 2, 8, 5 है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 2 10 5 15 हो जाएगा। इसका क्या बोला गया है, इसका जो है विद्युत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या पूछा गया है, तो कितना है 2, 8 2 10 5 15 किसका होता है, तो फास्फोरस का होता है। तब परमाणु संख्या 15 हो जाएगा, ना कि परमाणु द्रव्यमान। अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो यहाँ पे 30 और 31 के आसपास हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, ये गलत दिया गया है। अगर गलत दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा 31, अगर यहाँ पे संख्या रहेगा तो हो जाएगा आपका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है, तो मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्यिक अमुक्ता माल्यदा साहित्य जो है अमुक्ता माल्यदा पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया गया है, किसके द्वारा, तो श्री कृष्ण देवराज के द्वारा किया गया है। अंडे देने वाले प्राणी को क्या बोलते हैं, तो अंडेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकासवाद सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना अनुरूप है, तो चीनी स्कूली लड़का का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्रंथियों का निर्माण होता है, तो वाहिका उत्तक के द्वारा जो है ग्रंथियों का निर्माण होता है। बोलन दारा कहाँ में है, तो बोलन दारा कहाँ में है, तब पाकिस्तान में। पाकिस्तान बोलने में ज़्यादा है। बोलन दारा से याद कीजिए कि पाकिस्तान में बोलन दारा है, इसको याद इस तरह से कीजिए कि पाकिस्तान जो है बोलने में बड़बड़ाने में ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि बोलन दारा कहाँ है, तो पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन का अपरूप कौन सा है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, ये सभी कार्बन का और अपरूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं विद्युत के अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी ढीले इलेक्ट्रॉन होती है। इसका कहने का मतलब क्या है, धातुएं जो है विद्युत का सुचालक होती है, उसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। कौन सा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को हिंदी भाषा में ढीली इलेक्ट्रॉन लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सतही परिघटना है, तो देखिए वाष्पीकरण जो हो जाएगा आपका एक सतही परिघटना हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है रेलवे का VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो राममणि अयंगर मेमोरियल योग इंस्टीट्यूट पुणे, ये जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका कि जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल कर द्रव बन जाती है तो वह तापमान क्या कहलाती है, तो वह तापमान आपका गलनांक कहलाती है। तो देखिए डोंट कन्फ्यूज होइएगा, अगर मानते हैं कि कोई ठोस वस्तुएं है वायुमंडलीय दाब पर पिघल करके द्रव बन जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो गलनांक बोलेंगे, क्योंकि गल जाती है। ठोस जो है वायुमंडलीय दाब पर पिघल जाएगी, गल जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, गलनांक बोला जाता है। कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है, कौन सी श्वसन जो है तो होता है ऑक्सीजन की मदद से होता है, और ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन करता है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में है तो ऑक्सीजन की क्या बोला गया, ऑक्सीजन की मदद से होता है, तो अनऑक्सी श्वसन नहीं ऑक्सी श्वसन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके संरचना के लिए उत्तरदायी होता है, तो पौधे के भोजन के लिए। इसको याद कीजिएगा, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय है न ही क्षारीय है तब उसका रंग कैसा होता है, तो जब लिटमस का विलयन जो होता है न अम्लीय होता है न क्षारीय है तो उस कंडीशन में उसका रंग कैसा हो जाएगा, तो बैगनी कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी धातु जो है ठंडे जल के साथ जो है अभिक्रिया तेजी से करता है, तो सोडियम जो है ठंडे धातु के साथ जल्दी से अभिक्रिया करता है, इसीलिए सोडियम को जो है केरोसिन के तेल में रखा जाता है। आगे देखते हैं,
हाइपोमेट्रोपिया मतलब कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 तत्व दिया गया है, कौन सा तत्व? एक्स वाई जेड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, 282, 288। तो तत्वों के तत्व एक प्रकार के कौन सा हो जाएगा? इसमें बोला गया है कि 3 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, एक्स वाई जेड इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 287 दिया गया है, 282 हो जाएगा, 2882 है, तो यह तत्व एक हो जाएगा कौन सा? तो निष्क्रिय गैस के बारे में पूछा गया है। देखिए ये तो निष्क्रिय गैस नहीं है, लेकिन ये वाली निष्क्रिय गैस ही होगा। नहीं, ये भी नहीं निष्क्रिय गैस होगा, क्योंकि इसके महत्तम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके महत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये निष्क्रिय गैस हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा है क्या कि इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रहा है, तो इनमें से कौन सी जो हो जाएगा आपका निष्क्रिय गैस वाला हो जाएगा? तो जेड वाला जो हो जाएगा आपका निष्क्रिय गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेड क्या है? देखिए तत्व जेड क्या है? तो एक निष्क्रिय गैस है। अगर बात करते हैं 287 वाले, तो ये वाला हो जाएगा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक खेल में आरोकीय राजीव संबंधित है, किससे? एथलेटिक्स से संबंधित है। अकबर कितने वर्ष में पंजाब का शासक बन गया था? तो 13 वर्षों में। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं तो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, उत्क्षेप बल हो जाएगा, और भार जो हो जाएगा एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन सा हो जाएगा? तो लोकसभा की अगर पहली महिला स्पीकर की बात करते हैं तो मीरा कुमार हो जाएगा लोकसभा की पहली महिला स्पीकर। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए बुझे हुए चूने का बोला गया तो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बुझे हुए चूना होता है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा CaOH ट्वाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की क्षमता के कारण किसका उपयोग जेली जैम मुरब्बा बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है? तो पेक्टिन का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन को। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम क्या बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाता है। तो देखिए किसी भी माध्यम में अगर हम ध्वनि के टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में जो हो जाएगा आपका ध्वनि बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्य जो होता है किसका गुणनफल होता है? तो F इक्वल टू किसका होता है? ma। मास इक्वल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका F इक्वल टू ma। सॉरी क्या बोल रहा है? कार्य बोल रहा है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर Fs cos थीटा होता है। बल और वस्तु के बल की दिशा का विस्थापन हो जाएगा इसका आंसर। वे प्राणी जो जरायुज कहलाते हैं, तो जरायुज कौन कहलाते हैं? तो बच्चे को जन्म देने वाले क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्व बल के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो गुरुत्व बल जो है आकर्षण बल द्वारा परिभाषित किया जाता है दो द्रव्यमानों का कैसे? तो F इक्वल टू गुरुत्व बल हो जाएगा आपका F इक्वल टू Gm1 m2 बटे r²। तो देखिए गुरुत्व बलों के आकर्षण के बीच जो है 2 द्रव्यमानों के बीच परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा है? तो प्रबलता हो जाएगा। ध्वनि तरंग की विशेषता क्या हो जाएगा? तो देखिए ध्वनि तरंग की विशेषता आयाम हो जाएगा, वेग हो जाएगा, आवृत्ति जो हो जाएगा आपका ध्वनि तरंग की विशेषता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन है? तो देखिए मौर्य सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा हो जाएगा आपका बिंदुसार, और तीसरा की बात करते हैं तो तीसरा हो जाएगा अशोक। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा पूछ रहा है तो बिंदुसार हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्स बैंक का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 283 है। तो इस किस समूह से संबंधित है? तो 283 जो हो जाएगा आपका किससे संबंधित है? तो 13 से संबंधित है। देखिए 13 से संबंधित है, इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इससे 13 से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली में पाया जाता है, तो मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। समुद्र नाटक मुद्रा राज के लेखक किसका है? तो विशाख दत्त हो जाएगा। कार्य कहलाता है तो W बराबर क्या होता है? F इंटू S होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल देब्रोसिन किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा अगर जलीय इकाई की बात करते हैं तो कैस्पियन सागर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में कौन सा पाया जाता है? तो मिर्जापुर सोनभद्र में क्या पाया जाता है? संगमरमर पाया जाता है। और एक बांद्रा जो हो जाएगा मिर्जापुर सोनभद्र में कहाँ क्या पाया जाता है? डोलामाइट भी होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य
साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव की किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया गया है? तो अपना कन्नड़ भाषा में किया है। कौन सा? तो गुरु बसव जो है किस भाषा में किए हैं? तो कन्नड़ भाषा में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन के दो समस्थानिक का मिश्रण होता है जिसका अनुपात होता है 3:1। ये समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो 35 और 37 हो जाएगा, इसका समस्थानिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो वोल्टमीटर का किया जाता है। बागुयू शहर जो पाइन सिटी भी कहा जाता है, यह किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे जो है थैलेफाइटा संबंधित है। कौन सा? था कार पौधे, यूलोथ्रिक्स पौधे और कैलोडोफोरा जो पौधे हैं सभी जो है थैलेफाइटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? तो देखिए वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो चेतन भगत हो जाएंगे। रूट टिप या सूट टिप, कौन सा है? रूट टिप या सूट टिप में उत्तक पाए जाते हैं। किसमें? विभिजोतक उत्तक में जो होता है आपका रूट टिप या सूट टिप उत्तक पाए जाते हैं। देखिए हम इसीलिए बोलते हैं कि ये सभी क्वेश्चन जो हो जाएगा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको जो है ये सभी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये सभी छोटे क्वेश्चन। देखिए रूट टिप और सूट टिप के उत्तक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? आप अगर याद रहेगा तो जल्द बना लीजिएगा कि विभियोजोतक उत्तक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है उस धातु का नाम क्या है? तो देखिए आसानी से काटे जाने वाले धातु का नाम कौन सा हो जाएगा? आपका सोडियम हो जाएगा। सोडियम को जो है ठंडे पानी में रखने पे तीव्र से अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए सोडियम को जो है किरोसिन के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ का वह गुण सबसे छोटा कण है जिसकी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो आपका देख सकते हैं कि 1/6 गुना होता है। जब किसी वस्तु की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? तो पराध्वनिक बोला जाता है, अल्ट्रासोनिक बोल सकते हैं। ध्वनि के चाल से अगर अधिक हो जाएगा तो पराध्वनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का कारण क्या होता है? तो छोटे आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देते हैं, तो इसमें और आंसर होगा, तो इसमें आंसर है चमेली नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या है? तो अनबुझे चूने का पूछा गया तो CO हो जाएगा। वही अगर बुझे चूने का बात करते हैं तो CaOH ट्वाइस इसका हो जाएगा अनबुझे चूने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा? तो बेंजीन जो हो जाएगा आपका एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस अगेस्ट ऑस्ट किसके लेखक है? तो सानिया मिर्जा का है। कुछ महिलाएं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताज़े निकाले हुए अंडे और शुक्राणु को जो है शरीर के बाहर कुछ घंटों तक रखा जाता है और उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम विट्रो कहते हैं। विट्रो फर्टिलाइजेशन आप बोल सकते हैं, आप इसको हम विट्रो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है, किसको? तो फ्लोरीन को जो हो जाएगा। फ्लोरीन का जो है कार्बन का एक अपरूप है, उसको अगर देखेंगे तो उसको फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब जल का स्रोत जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करेगा तो कौन सा? तस्मान सागर अलग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूना सफाई के दौरान जो है CaOH ट्वाइस दवा में CO2 के धीरे धीरे अभिक्रिया करता है तो ताकि दीवार पर उसकी पतली परत बन जाती है। तो पतली परत किसकी बन जाती है? CO3 की पतली परत बन जाती है और उसी में चमक आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्टेनाइड को परमाणु संख्या कितना होता है? तो 90 से लेकर के 103 जो होता है एक्टेनाइड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पन्ना किसका बाह्य भाग होता है? तो पन्ना जो होता है बोल सकते हैं, पन्ना कान का जो है बाह्य भाग को हम पन्ना बोलते हैं। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं कितने अंगित पथ पर आधारित किया गया है? तो 8 पथ पे आधारित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जी का मान घटता है तो देखिए जी का मान जो है भूमध्य रेखा से अगर ऊपर जाइएगा तो जी का मान घटेगा, नीचे में भी जाइएगा तो जी का मान घटेगा, अगर ध्रुव पे चले जाइएगा तो जी का मान बढ़ता है। तो ऊंचाई के अनुसार जो है जी का मान जो होता है घटते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रघुवंश संकलित किया गया है किसका, तो कालिदास का, लेखक कालिदास जो है रघुवंश संकलित किया गया है किसके द्वारा, तो कालिदास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं आप केल्विन में तो 273 केल्विन हो जाएगा आपका बर्फ का गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगा। देखिए तो इसको बनाते हैं, V बराबर IR बोल रहा है, तो क्या बोला है, प्रतिरोध को अगर हम आधा कर देते हैं तो धारा क्या हो जाएगा, तो धारा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, I जो है R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो धारा अगर मानते हैं R को हम आधा करते हैं तो धारा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों में होता है तो पक्षियों में क्या होता है, 4 कक्षीय हृदय पक्षियों में होता है, और मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है, स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होता है, और आपको बता दें कि उभयचर में होता है 3 कक्षीय हृदय उभयचर में देखने को मिलता है। अनघा देश पांडा, अनघा देश पांडा जो है खेल से संबंधित है तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है। देखिए ये सभी जो थोड़ा सा जो है प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से जो है मिटा हुआ है, इसको हम बोल करके बता देंगे आपको। पंचतंत्र का लेखक कौन हो, देखेंगे पंचतंत्र का लेखक कौन हो जाएगा, तो विष्णु शर्मा जो हो जाएगा आपका पंचतंत्र का लेखक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान आपका USA में है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो है आपका येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पौधे में कैसे बीज कैरेक्टर रिसेसिव होता है, तो झुरीदार बीज जो यहाँ पे हो जाएगा आंसर, झुरीदार बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यौगिक है तो यौगिक कौन सा हो जाएगा, चाक एक प्रकार का यौगिक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी एक प्रकार का यौगिक है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक प्रकार का यौगिक है। देखिए यौगिक क्या बोलते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिल करके बनता है तो उसको यौगिक बोलते हैं। तो चाक में देखिए, चाक में कौन कौन सा हो जाएगा, CA हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड HS हो जाएगा, ये सभी जो कौन सा है, तो ये सभी हो जाएगा आपका यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गतिज ऊर्जा होती है तो देखिए गतिमान कार में गतिज ऊर्जा होती है, लुढ़कते हुए पत्थर में गतिज ऊर्जा होती है, गिरता हुआ नारियल में भी आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। देखिए गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² जो होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। और जब 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है तो देखिए जिसमें वेलोसिटी आ जाएगा वो गतिज ऊर्जा के डिपेंडेंट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा गतिज कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, गिरता हुआ नारियल जो है ये सभी गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर करता है, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य जो है किस पर निर्भर करेगा, नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पे निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के संदर्भ में अधिकतम स्वीकार्य क्या होता है, तो राज्यसभा का अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है, तो 250 हो जाएगा राज्यसभा का अधिकतम सीटों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। किसके लिए, तो जो टीचर जो खेल में जो प्रशिक्षक जो हैं खेल टीचर जो हैं उनको जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकमात्र धातु है जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा जाता है, तो देखिए हाइड्रोजन जो है एक आवर्त में रखा गया है जो कि एक अधातु है और इसको जो है क्षारीय धातु के साथ रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआमीय संरचना का निर्माण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डायमंड हो जाएगा। डायमंड जो है कार्बन का एक अपरूप होता है। भौतिक परिवर्तन क्या है, तो देखिए बर्फ़ का पिघलना जो होता है आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। दही का जमना जो आपका हो गया, उसके बाद लोहे का जंग लगना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन पादप जो है जगत के उभयचर कहलाता है, तो ब्रायोफाइटा को हम जगत का उभयचर कहते हैं। शिवशंकर प्रसाद चौरसिया किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड किस राज्य में है, तो ऐश्वर्या ऑयल फील्ड की बात करते हैं आप, राजस्थान में आपका ऐश्वर्या ऑयल फील्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ में दिया था, तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ में दिया था, तो सारनाथ में दिया था सबसे पहला उपदेश। गौतम बुद्ध ने
देखिए यहाँ पे देखते हैं हम कौन सा पादप जगत के उभयचर है, तो ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का उभयचर बोलेंगे। शिव शंकरी प्रसाद चौरसिया किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे ऐश्वर्या वेलफील्ड किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ में दिया था, तो सारनाथ में दिया था। एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है तो किसके ऊपर, तो माध्यम की प्रकृति के ऊपर निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है, तो मान बुकर पुरस्कार जो हो जाएगा आपका विश्व के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार हो जाएगा आपका मान बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो आपका रंग बदल जाएगा, गैस का उत्सर्जन बदल जाएगा, स्थिति बदल जाएगा, तो उस कंडीशन में जो हो जाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्बन के किस अपरूप में कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है, तो C60 इसका आंसर हो जाएगा। बेसिन की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था, तो बेसिन की संधि जो है 1802 में हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, तो त्वचा आपका सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है, तो देखिए उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में जो होता है 3 कक्षीय हृदय होता है और पक्षियों में आपका 4 कक्षीय हृदय हो जाएगा। वही अगर मछलियों की बात करते हैं तो मछलियों में 2 कक्षीय हृदय हो जाएगा। वही अगर मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में 4 कक्षीय हृदय हो जाएगा। वही उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो देखिए 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। किसमें होता है, तो बेंजीन में आपको देखने को होता है। C6 और H6 जो होता है बेंजीन का फॉर्मूला होता है। अत्रमया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ध्वनि जो हो जाएगा आपका कंपन के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम मतलब कि ध्वनि जो हो जाए एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है और अनुदैर्घ्य तरंगों को जो होता है मीडियम की आवश्यकता होती है और मीडियम में क्या होता है कंपन होता है, जिसकी वजह से होता है ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होते हैं और ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा बीज जो है अंकुर के दौरान आगाही परोह में विकसित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 वर्ष के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सहायता करने के लिए गरीबी की परिस्थिति में रहने वाले खिलाड़ियों जिन्होंने खेलों में देश के लिए गौरव जीता है 1982 में स्थापित किया गया था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो खिलाड़ी के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि बोलेंगे। तो खिलाड़ी के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्थापना कब किया गया है, तो 1982 में किया गया है। ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्थापना कब किया गया, तो 1982 में किया गया। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक जो होता है समाप्त होता है। आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।